गुरु रे शब्दों री महिमा बताते हुए श्री दरियाव जी महाराज फरमावे, दरिया सदगुरु शब्द से गतिमति पलटे अंग। गुरु महाराज रे शब्दों रो प्रभाव बतायो। गुरु महाराज रे मुखार बिंदु निकले हुए वचना रो कैसो असर वह है कि शिष्य री गति और मति पलट जावे। गति मति पलटे अंग। गति यानी जीवन री दिशा। जो व्यक्ति संसारी तरफ जा रही हो, नरकरी दिशा में जा रही हो, 84 लाख जोनी री दिशा में जा रही हो, और गुरु रे शब्दों बिन ज्ञान वियो और वीरे जीवन री दिशा बदल गई। जीवन री दिशा बदल गई और दशा भी बदल गई और मति पलट गई, गति पलट गई, मति पलट गई। मति यानी बुद्धि, समझ, ये भी बदल गई। जिसकी बुद्धि संसारिक विषयों में रहती और जिसको मन चित्त समझ संसारी तरफ ही, और वो बुद्धि वो पवित्र हो गई, वो बुद्धि भगवान रे नाव में लग गई। ये गुरु रे शब्दों रो प्रभाव है सजनों। गुरु रे शब्दों री कैसी शक्ति है, कैसे जीवन री दिशा बदल जावे। बहुत बार की सत्संग में चर्चा वे है। दादू दयाल जी महाराज माउठा तालाब रे किनारे विराजित हा। बी समय सांगानेर पठान परिवार, चांद अली खां मुसलमान हा और मेरे 2 पुत्र हा। एक रो नाम हो रजब अली खान और एक रो नाम हो अजब अली खान। नाम याद रह जाए, रजब और अजब, 2 भाई हा, मुसलमान हा। तो रजब जो हा ये बड़ा पुत्र हा चांद अली खान रा, और सगाई हो गई ही। बाल अवस्था में बड़ा विवाह शादी की तैयारी हुई। बड़ो संपन्न परिवार हो रो। तो गाजा बाजा रे साथ बारात रवाने हुई और ये आती रे माते सवार वेई, और ऐरी जो बारात है वो सांगानेरू आमेरी तरफ रवाने हुई। सांगानेरू आमेरी तरफ बारात रवाने हुई तो बीच रास्ता में माउठा तालाब आयो। माउठा तालाब आयो तो बारात रुकी क्यों भैया, जलपान करला, प्यास लगी है, गर्मी रा दिन हा। माउठा तालाब रे किनारे ही दादू दयाल जी महाराज एक वृक्ष री छैया में विराजित था, भजन कर रहा है। तो रजब जी भी जो हाथी रे माते सवार हा, दुल्हे रूप में, सिर माते सैरो पहनियोड़ो हो, वे भी उतरिया। रजब जी महाराज कोई पूर्व जन्म री पुण्य कर्मी आत्मा ही, पूर्व जन्म में अच्छा कोई पुण्य करिया है। तो रजब जी महाराज मन में विचार करे, कोई वृक्ष रे नीचे संत बैठा है, ऐसे करो कि चलो संतों रे चरणों में आपे प्रणाम करा। सजनों, रजब जी महाराज जाई और संतों रे चरणों में प्रणाम करिया। देख कुछ सजनों, प्रथम दिन री कथा में भी आपने तो कहीं याद नहीं है लो, पर मने याद है। प्रथम दिन री कथा में भी महाराज नमस्कार री महिमा बताई कि नमस्कार और प्रणाम करने रो कितो लाभ है। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाय मिले पर ब्रह्म सिर आवागमन नसाए। संत महापुरुष अपने इष्ट देव रे चरणों में प्रणाम करने बहुत लाभ हुए है सजनों। कठे भी आपने संत महात्मा गुरुजन नजर आ जावे तो जिज्ञासु जन जाए और मेरे चरणों में प्रणाम करे है। झुके है जो कुछ हासिल करे है सजनों, बताओ। और झुके कौन है? गुणी व्यक्ति वह है, वो झुका है सदा। फलदार वृक्ष और गुणीजन सदा झुकिया करे है। सूखो वृक्ष और अहंकारी व्यक्ति सदा ही वो एकदम से कलडाउन में रहा करे। ये देख लो, कटे भी आप संत गुरु मिले तो अपनो ये कर्तव्य प्रणाम करो। आपने घर में भी बड़े बुजुर्ग है, मेरे चरणों में भी आपने प्रणाम करना चाहिए।
सजनों प्रणाम रो बड़ो बारी में तो संत अपनी वाणी में बतायो है। प्रणाम रो मैं तो बतायो है। संत गुरु रे स्तन में जाई परिक्रमा करे बिरो भी मैं तो बतायो है। संत गुरु रे पास जाई दंडवत प्रणाम करे बिरो भी मैं तो बतायो है। दंडवत से दंड कटे और परिक्रमा से पाप और केवल कूबो यूं कह जपो निरंतर जाप। कई कर्म कई पाप कर्म नष्ट प्रणाम करने हुए है, कई परिक्रमा करने हुए है, दंडवत करने हुए अपना दंड कटे है और भगवान री नाव में से ऐसी शक्ति है थोड़ा सा पाप कहीं जन्म जन्मारा पाप नष्ट हो जावे। एरे वास्ते सजनो प्रणाम करणो संत पहले सिखावे। छोटो बालक स्कूल जावे तो भी बिन पहला कहीं सिखावे है? गुरुजी बताओ आप। पहले गुरुजी ये कही कि भाई प्रणाम करनो। अरे आ तू प्रणाम करियो कि नहीं करियो? वो बालक प्रणाम नहीं करियो। सजनो क्यों कि प्रणाम विनम्रता और अहंकार ने मिटाया करे है। अहंकार मिठे आदमी रो प्रणाम करने हो दंडवत करने हो ये प्रणाम रो लाभ है। सजनों प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम रिवी में आपने प्रसंग आ गए तो विधि बता दूं। आप माता बिना कदे भी कोई स्थान में जाओ, कोई मंदिर में जाओ, कोई संत गुरु रे पास में जाओ तो अभी जी स्थिति में आप पालती मारन बैठा हो ये पालती में ऐसे प्रणाम कर लेना चाहिए। संतारे ऐसे विधान है माता बहना जो है मैंने दंडवत नहीं करनी, मैंने ऐसे पालती मारने से प्रणाम कर लेना चाहिए। आप लोग हो तो भी संत गुरु रे चरणों में बैठकर प्रणाम करना चाहिए। बाकी अन्य संत आवे तो बैठकर प्रणाम कर लो, अपना गुरुजी आवे तो दंडवत प्रणाम करो। बताओ कम से कम चलो कोई बात नहीं, कोई व्यक्ति के मैं दंडवत प्रणाम नहीं कर सूं तो कम से कम झुक रही है तो को राम जी राम थोड़ा झुको तो सही। बताओ झुकनी तो चाहे को नहीं। कोई संत मिले जना के बाप जी ने कहीं कर लो बाप जी ने बताओ और बाप जी और के यूं करे बाप जी प्रणाम करूं। अरे प्रणाम कर फच कहवे कहीं तो ये विधि नहीं है भाई। कहवे प्रणाम करूं और करे को नहीं। देखो थे कितनी समझ है आप लोग। तो ऐसे अज्ञानपने में नहीं रहना, प्रणाम नमस्कार करना चाहिए। बताओ आप प्रणाम नमस्कार विषय में तो कई साधु बैठा ध्यान में सती निवायो शीस। बताओ ऐसे प्रसंग आवे है। संत ध्यान में बैठा और ये कोई जा रही ही औरत अपने पति रे पीछे सती होने संतान ने प्रणाम करिया तो संत सहज में कह दियो जो भाई थारो चूड़ो चोंदड़ी जो अमर रहे। अरवा क्यों महाराज जी में तो पति री मृत्यु हो गई और मेरे साथ आत्मदाह करने जा रही हूँ आप रे वचनारो कहीं वे तो कहवे सजनों वे भजनानंदी संता जिका क्यों रे अपना वचन खाली चलिया जाए कटहे थारे पति के वो कुछ लोग लाश ली जा रही है शमशान भूमि में पहुंच गया। महात्मा जी जाए राम रक्षा करी मस्तंग माते हाथ रखियो और कहवे सजनों भी मुर्दे पति रे शरीर में वापिस प्राण आ गया। ये प्रणाम ली सकती है तो काई पतो की भेग में की साधुरे वेश में भगवान और नाम लेवारी संत अपने आशीर्वचन दे देवे तो प्रणाम करना चाहिए। आप भी प्रणाम करो, अपने बालकों ने भी प्रणाम कराओ, अपने घर में जो अपने मंदिर बनोड़ो उठे भी बैठ सदा प्रणाम करो। तो रज्जब जी महाराज प्रणाम करिया दादू दयाल जी महाराज ने। तो दादू दयाल जी महाराज पूछियो क्योंकि दुल्हरे वेश में आज वो मुसलमान आ रहे आपने पतो ही ऐसो जो सैरो पहने चेहरो भी ठीक नहीं दिखे। कौन है भाई तू? के मैं तो बाप जी चांद अली खां रो पुत्र रजब हूं। किधर जावे भाई रजब? कि महाराज मैं शादी करने जाऊं। दादू दयाल जी महाराज सहज में अपने मुखार बिंदु शब्द उच्चारण करिया। आया था किस काम को सेवा कारण साज दादू भूलियो बंदगी सरेने को काज रजब तूने गजब किया सिर पर बांध्या मोड़ आया था हरि भजन को
करी नरग ने छोड़। आया था हरि भजन को, करी नरग ने छोड़। बोलो सदगुरु जी महाराज की वाह वाह। आया था किस काम को, फिर जब के कार्य रे वास्ते मानव जीवन मिलियो। मानव जीवन तो भक्ति रे वास्ते मिलियो, सुमन रे वास्ते मिलियो, और तू आयर कहीं करने लागो है। सेवा भक्ति रे वास्ते मनुष्य जन्म मिलियो है, तू भगवान री भक्ति ने भूल गयो और संसारिक माया रे चक्कर में फंस गयो। हे रजब, भगवान री भक्ति, अल्लाह खुदा परमात्मा री भक्ति ने जो भूलिया है, वे अंतते नरक और 84 में गया है। देखो सजनों, किशनदास जी महाराज भी लिखियो, आया था किस काम को, यहाँ रया उड़ जाए। और किशनदास किरतार ने क्या केवला जाए। मनुष्य जन्म कई कारणों मिलियो और आप कई कार्य करने लगा। हाँ सजनों, ये मनुष्य जन्म जो है ये भोग विलासिता रे वास्ते नहीं मिलियो है। मनुष्य जन्म तो योग रे वास्ते मिलियो है। और सजनों, संसारिक प्रत्येक वस्तु रो भोग प्रत्येक जूनी में है। शरीर री प्रत्येक 5 इंद्रियां रो भोग सब जूनिया में है, पर एक परमात्मा रो योग केवल मानुष जन्म में है। सजनों, दूसरे जन्मों में नहीं। गुरु और शिष्य रो शुभ योग ये केवल मानव जीवन में हो सके है। माता पिता हर युग में मिल जाए, किसी भी जूनी में माता पिता मिल जाए। सोचो आप, गुरु कहीं सब दुनिया में मिली? बताओ, मिल सके हैं? आज कोई स्वान, कुकरा, सुकरा, बकरा है, मेरे भी माता पिता है, गाय भैंस जो भी है, पर गुरु नहीं है सजनों। गुरु और शिष्य रो योग केवल मानव जीवन में वे है। आत्मा और परमात्मा रो अद्भुत योग ये केवल मानस जन्म में वे है। हे रजब, ये मानस जन्म भक्ति रे वास्ते मिलियो है, और मानस जन्म में आए भक्ति नहीं करी तो तुम गजबरा काम कर दिया। बस गुरु महाराज रे मुखार बिंदु ये शब्द निकलिया, दरिया सदगुरु शब्द सु और गतिमति पलटे अंग। बस गुरु महाराज रा शब्द सुनिया और मेरी गति मति पलट गई। जीवनरी दशा दिशा और मनरा विचार सारा परिवर्तन हो गया। पूर्व जन्म रा पुण्य कर्मी आत्मा थोड़े में ही समझ गया। सजनों, गुरु रे शब्द में बड़ी भारी शक्ति वे है, बड़ी भारी करामात वे है। गायो है महात्मा वाणी में, दरिया सदगुरु शब्द की लागी चोट सुठोड़, चंचल मन निश्चल बयार, मिट गई मन की दौड़। गायो है महात्मा वाणी में। वासो अरे गायल क्यों जीवे रे, जारे लगा सबद रासेल गायल क्यों जीवे रे, जारे लगी लागी सबदरी चोट रे, लागी